सत्ता में होते हुए भी राज सिंहासन के लिए इस तरह से प्रयास करना कि जैसे हम 20 से 25 साल तक सत्ता पाए ही ना हो, तो जीत सुनिश्चित है दोस्तों आपकी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को अभी कल के डेट में दिल्ली बुलाया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय में, और जो उन्हें गुरु मंत्र दिया जाएगा 27 के चुनाव को लेकर के, ये एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी है, या एक प्रकार से कहिए एक ऐसी रणनीति है, जिससे जो तमाम अन्य विपक्षी दल हैं वो पूरी तरीके से नेस्ताना नाबूद हो जाएंगे। वो चाहे जिस भी प्रकार का एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, उसे पूरी तरीके से दोस्तों ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से अभी चुनाव मान के चलिए 7 से 8 महीना, अमूमन मान के चलिए, या 6 महीने में भी चुनाव हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 8 महीने में चुनाव होगा। और इस 8 महीने के चुनाव में क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का हाल मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जैसा हो जाएगा, या फिर एक स्टैंडर्ड मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसके पैरेलल 3-4 थे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? तो ऐसी कुछ भी साथ नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के लिए एकमात्र ही चेहरा काफी है, और वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इनका जो वर्चस्व है, खासकर जो इनकी छवि है, जो इनका पेशा है, और जो इन्होंने संन्यास लिया है, और इस संन्यास के कई अर्थ निकलते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि संन्यास का मतलब आप सिर्फ ईश्वर की आराधना करिए। दरअसल सनातन में या कहीं हिंदू धर्म में संन्यास का मतलब होता है आप किसी भी वजह से किसी भी कार्य को लेकर के आप संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। कोई यही जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना के लिए, ईश्वर में लीन होने के लिए ही आप संन्यास ग्रहण करें। हो सकता है आप समाज की सेवा करने के लिए भी संन्यास ग्रहण कर ले, हो सकता है आप कोई चीज प्राप्त करने के लिए भी आप संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन होते हैं दोस्तों, लेकिन जो चुनाव की जो विसात है वो पूरी तरह से अमित शाह अपने हाथ में ले लिए हैं, और एक हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से दोस्तों योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं। तो पूरा जो हिंदुत्व वाली जो छवि है वो एक बार फिर से इसी चुनाव में घोला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की बैटिंग राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल यह भी जान रहे हैं कि धर्म वाले मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर भाजपा को हम कहीं से भी पराजित नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए एक ऐसा मुद्दा या कहीं एक ऐसा टूल्स मिला है विपक्षी दल को, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। वो है युवा, और युवाओं की जो समस्या वो है बेरोजगारी, और युवाओं की जो समस्या बेरोजगारी है उसमें आप न तो जाति को इन्वॉल्व कर सकते हैं, न तो आप धर्म को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं में सभी लोग इन्वॉल्वेशन है। ठीक है, सभी के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, उनकी सिर्फ जाति एक ही है, उनकी सिर्फ धर्म एक ही है, और वो है दोस्तों क्या, युवा है, और उनकी समस्या सिर्फ एक है, वो है बेरोजगारी। ठीक है, और इस काट को नरेंद्र मोदी निकाल नहीं पा रहे हैं, खासकर चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना हुआ या चाहे कुछ भी करने को हुआ, लेकिन चीजें सही तरीके से पटरी पर नहीं आ रही हैं, और ये चीजें अगर ज्यादा दिन तक चलती रही तो इसका खामियाजा भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी 27 के चुनाव में उठाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि युवा एक ऐसा वर्ग है, उससे जुड़े हुए उनके माँ बाप है, और उससे जुड़ा हुआ उनका अतीत और भविष्य है दोस्तों। क्योंकि जब लोग अपने भविष्य को ही खतरे में देखेंगे तो आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, तो जो टूल्स मिला है और उस टूल्स पर बैटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, आने वाले समय में अखिलेश यादव भी उसी तरीके की इमेज दिखाने का प्रयास करेंगे, और बेरोजगारी के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन कल के डेट में जो गुरु मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को दिया है, और जिस तरीके का स्ट्रेटजी प्लान किया जा रहा है अमित शाह के द्वारा, और योगी जी अब जब दिल्ली वापस लखनऊ आएंगे
तो उनकी स्ट्रेटजी आगे को लेकर के कैसी होगी दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी। चाहे कोई भी टूल्स हो सकता है, या आम जनमानस के बीच में यह भी भ्रम दिलाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो है मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह के अगेंस्ट जो अन्य विपक्षी दल थे, कांग्रेस थे, अन्य जितने भी विपक्षी दल थे, वो यही कह रहे थे कि शिवराज सिंह चुनाव के बाद शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपके बहुत ही चहेता, बहुत ही जो है दोस्तों लाडले मुख्यमंत्री थे, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री थे। यानी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा र्यूमर्स फैला देती है कि लोग उनकी आलोचना करने के बजाय विपक्ष से लेकर विपक्षी मीडिया तक भी उनका जो है गुणगान करने लगता है। ये ट्रिक भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जान रही है, क्योंकि जैसे ही ये ट्रैप उत्तर प्रदेश के आम जनमानस में ये पहुंचेगा कि योगी आदित्यनाथ जो कि आपके सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर के, समाज के मुद्दों को लेकर के, अन्य किसी भी मुद्दे को लेकर के वह बेबाकी से बात रखते थे, वो भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें हटा देगी। तो ऐसा र्यूमर्स विपक्ष और जो भी सरकार से सवाल पूछने वाले मीडिया है वह अभी योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में चले जाएंगे। और उनको ये भी नहीं पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी चाल है जिसमें विपक्षी नेता के साथ साथ विपक्ष जो भी सवाल पूछने वाली मीडिया होती है वह भी सरकार के फेवर में आ जाएगी। और कैसा एटमॉस्फेयर बनेगा दोस्तों कि चुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की फील्डिंग राहुल गांधी कर रहे हैं और इसी तरीके की फील्डिंग वो अगर अनवरत रूप से करते रहे और जिस तरीके से अखिलेश यादव से गठबंधन उनका है, तो यकीन मानिए लड़ाई भी बहुत ही रोमांचक हो जाएगी। और मैच जो देखने को आपको मिलेगा यूपी की धरती पर, राजनीति का जो मैच देखने को मिलेगा वो काफी इंटरेस्टेड होगा दोस्तों, क्योंकि कांटे की टक्कर रहेगी। ठीक है, क्योंकि भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों, ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के रास्ते से भी गुजरता है। यानी यहाँ जिसकी सत्ता होती है, एक प्रकार से मान के चलिए दिल्ली की तख्त पर भी वही बैठने का प्रयास करेगा। हालांकि विपक्ष कई दिनों से यह भी फिराक में है, किसी तरीके से ये जो तिकड़ी है मोदी, अमित शाह और योगी की, जिस तरीके से मोदी जी देश की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से अमित शाह राष्ट्र की बात करेंगे और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात करेगा, और उनसे नीचे के पैरेलल के जितने भी लीडर हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वह भी इन्हीं कमान को संभालते हुए आम जनमानस के बीच में जाएंगे। और जब केंद्रीय जो योजनाएं हैं उसका प्रभाव चुनाव के समय में पड़ेगा, तो कहीं न कहीं परिणाम भी प्रभावित ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे जैसे भी कोई नया अपडेट्स आएगा आपको बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।